मेकअप में सेटिंग पाउडर्स जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। पहला होता है कॉम्पैक्ट एंड दूसरा होता है लूज पाउडर। अब कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर वो भी आगे दो टाइप में होता है, एक होता है टिंटेड एंड दूसरा होता है नॉन टिंटेड। टिंटेड का मतलब होता है जिसके अंदर कोई ना कोई कलर जरूर होता है, जैसे कि आपने सुना होगा पिंक पाउडर्स, पर्पल पाउडर, इवन तो पीच पाउडर्स, बनाना पाउडर्स। एंड नॉन टिंटेड मतलब जिनका कोई कलर नहीं होता है, कलर लेस होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ट्रांसलूसेंट पाउडर्स एंड व्हाइट पाउडर्स। अब इन सब में आपको कौन सा यूज करना है, आपकी स्किन पे कौन सा जाएगा, आ जाओ पढ़ते हैं। देखो, आपने कंसीलर लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, लिक्विड ब्लश लगा लिया, कॉन्टोर लगा लिया। अब उसको टच करते हो तो वो हाथ पे आता है ना, तो इन सबको लॉक करने के लिए मेकअप में एक स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं पाउडर सेटिंग, जिसके लिए हम यूज करते हैं मे बी लूज पाउडर्स और मे बी कॉम्पैक्ट। सबसे पहले ना लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट में आप थोड़ा सा फर्क भी समझ लो। जो लूज पाउडर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऑल्सो वो लूज फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर मैं कॉम्पैक्ट की बात करूँ तो वो प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। जो हमारे कॉम्पैक्ट्स होते हैं वो आपको मैट या सेमी मैट फिनिश देते हैं और ऑल्सो इनकी कवरेज होती है ज्यादा होती है। वहीं अगर मैं लूज पाउडर्स की बात करूँ ना तो इनकी जो फिनिशिंग होती है वो काफी नेचुरल होती है, लाइट वेट होती है। कवरेज की बात करूँ तो समवेयर शेयर टू मीडियम कवरेज की तरफ आप जाते हैं। अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको लाइट वेट नेचुरल फिनिश चाहिए, लूज पाउडर आपके लिए बनेगा। अब कॉम्पैक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको टचअप में यूज कर सकते हो और ये काफी ज्यादा पोर्टेबल होता है। लेकिन एक इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको एक्सेस लगा दोगे ना तो आपका जो मेकअप हो ना काफी केकी दिखने लग जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंस होता है। कॉम्पैक्ट को पाउडर फाउंडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कवरेज ज्यादा है तो आपके जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे ना वो उसको ढक देता है। लेट्स से मेरे मेकअप को हो गए 3 घंटे और मुझे टचअप करना है, यहाँ पे मैं लूज पाउडर यूज नहीं करूंगी, यहाँ पे मेरा कॉम्पैक्ट ही यूज होगा। हल्का सा ब्रश लिया, हल्का सा डैप डैप करा एंड गुड टू गो। जब भी आपको अपने मेकअप में रिंकल्स को, लाफ लाइन, क्रीज लाइन जब भी ढकना होता है या इनको सेट करना होता है तो आपका कॉम्पैक्ट वहाँ काम नहीं आता है, वहाँ पे आपको लूज पाउडर्स ही यूज करना होगा। अब बात करते हैं लूज पाउडर्स की। इसमें टैल्क और सिलिका पाया जाता है। तो वो जो आप देखते हो ना कि एकदम ब्लरी इफेक्ट आ गया, मेरा टेक्सचर, मेरे एक्ने के वो इतने ज्यादा स्मूथ कैसे हो गए हैं, वो लूज पाउडर की वजह से ही होते हैं। एक प्रॉब्लम जरूर आती है इसकी वजह से, आपके फेस को थोड़ा सा वो व्हाइट दिखाने लग जाता है। आप नोटिस करेंगे कई बार आपने किसी एक्टर्स के फेस पे भी देखा होगा कि जैसे ही फ्लैश पड़ रहा था वो कुछ एरिया से व्हाइट दिख रहा होता है। बहुत माइनर पॉइंट है, लेकिन मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जिनमें ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अगर मैं बात करूं आपके लूज पाउडर्स की तो इसमें एक कमी जरूर हो जाती है, इसका एप्लीकेशन करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इट्स नॉट वेरी टफ, जो कि मैं आने वाले इस वीडियो में आपको करके भी दिखाऊंगी। अब जैसे अंजनी और आप मेरा शेड दे सकते हो, क्या आपको लगता है जो मेरा फाउंडेशन का शेड होगा वही अंजनी पे जाएगा? तो जब हमारे फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश के शेड सेम नहीं है तो हमारे लूज पाउडर्स के या कॉम्पैक्ट के शेड्स कैसे सेम हो सकते हैं? डिफरेंट स्किन टोन के लिए डिफरेंट लूज पाउडर्स एंड कॉम्पैक्ट्स भी आते हैं। आपकी स्किन पे कौन सा जाएगा, आ जाओ बात करें। बट ये तो जान लो कि टिंटेड और नॉन टिंटेड होता क्या है। टिंटेड मतलब होता है उस पाउडर में कुछ ना कुछ तो कलर होगा, एंड नॉन टिंटेड का मतलब होता है जिसमें कोई भी कलर ना हो, जिसका कोई टिंट ना हो। तो एक ऐसा लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट जिसके अंदर कोई भी कलर ना हो और वो किसी भी स्किन के ऊपर लगा दिया जाए और वो अपना कोई कलर ना छोड़े, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर्स। कहने को तो ट्रांसलूसेंट का कोई कलर नहीं होता है, बट एक्चुअल में अगर मैं बहुत डीपेस्ट टोन पे सीधा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा देती हूँ ना तो वो भी थोड़ा सा एशी हो जाता है, थोड़ा सा ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप ये पहली बार सुन रहे होगे, बट दिस इज ट्रू। अगर आप डार्क से मीडियम टोन पे जाते हैं तो आपको एक ऐसा लूज पाउडर लेना होगा जिसमें थोड़ा सा वार्म टोन हो। तो आप यूज कर सकते हैं बनाना पाउडर। ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगी। सबसे पहले आया पाउडर सेटिंग, उसमें आ गया हमारा लूज पाउडर। तो हमने फर्दर डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, दिस इज टिंटेड एंड नॉन टिंटेड। नॉन टिंटेड मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होता है, एकदम कलरलेस होता है, उसका मतलब होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर। अगर मैं टिंटेड की बात करूं तो बनाना पाउडर। मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैं बनाना पाउडर एंड लूज पाउडर में क्या फर्क है। ये गलत क्वेश्चन है, दिस इज वेरी रॉन्ग। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड बनाना पाउडर में क्या फर्क है। तो सिंपल फॉर्म में अगर आप मीडियम टू फेयर टोन पे जा रहे हो आप ट्रांसलूसेंट यूज कर लो, बट अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा डार्क टोन पे जाते हो तो आप यूज करेंगे बनाना पाउडर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पाउडर्स के बारे में जो मार्केट में अभी ही आए और आपको उनके बारे में पता भी नहीं है। बात करते हैं पिंक पाउडर्स की। पिंक पाउडर्स आप तब लगाते हो जब आप चाहते हो कि आपका जो टोन है ना थोड़ा सा लाइटन अप हो जाए। बेसिकली आप चाहते हो कि आप गोरे हो लेकिन थोड़ा सा एक दो टोन आप थोड़ा सा और ब्राइटन अप हो जाए ना, तो आप अपना पिंक पाउडर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा यूज करना होता है। पहले मैं अपने एग्जांपल से बताती हूँ। क्या मैं डार्क स्किन पे हूँ? नो। क्या मैं मीडियम पे हूँ? नो। मैं समवेयर मीडियम टू फेयर पे जा रही हूँ। अब लूज पाउडर में दो टाइप्स थे, टिंटेड एंड नॉन टिंटेड। मैं यूज करूंगी नॉन टिंटेड लूज पाउडर। तो मेरे पास नॉन टिंटेड में ना 2-3 ऑप्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है एनास्टेसिया का ट्रांसलूसेंट पाउडर। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है आर ग्लास का ट्रांसलूसेंट पाउडर। तीसरा मेरे पास ऑप्शन है लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट। आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, कंसिडरिंग कि आपका जो स्किन का टोन है वो मीडियम टू फेयर पे जा रहा है। ये तो हो गए मेरे ट्रांसलूसेंट पाउडर्स। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं लूज पाउडर में नॉन टिंटेड की जगह अगर मैं टिंटेड वाले ऑप्शन में जाऊंगी तो मैं कौन सा लगाऊंगी? पहला बनाना पाउडर। क्या इस टाइम बनाना पाउडर मेरे फेस पे जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, बनाना मतलब अगर आप डार्क से मीडियम पे जा रहे हो, तो ये मेरे केस में एलिमिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं पिंक
पिंक पाउडर। तो अगर आप नोटिस करेंगे हुडा ब्यूटी का कपकेक जो है इसका थोड़ा सा टिंट आता है पिंक। ये है मेरा पिंक पाउडर एंड यहाँ पे हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर। इस टाइम पे मेरे फेस पे मैं दोनों लगा सकती हूँ, कंसिडरिंग कि क्या मुझे अपने फेस पे थोड़ा सा पिंकिश चाहिए तो मैं ये यूज करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने फेस पे बिल्कुल भी पिंकिश नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली ट्रांसलूसेंट भी लगा सकती हूँ। थोड़ा सा चीजों को और इजी करने के लिए ना मैं आपको इनके शेड जरूर दिखाना चाहूँ। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो बनाना पाउडर है उसका थोड़ा सा टोन ना येलो येलो सा है। कोई इंसान जो मीडियम टू फेयर पे लगा लेगा ना तो वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे हुडा ब्यूटी का पिंक पाउडर है, आप नोटिस करो इसमें थोड़ा सा ना पीचिश पिंकिश टोन दिख रहा है। बट अगर आप इस वाले लूज पाउडर की बात करेंगे जो की है लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट, अगर मैं इसको अपने फेस पे हाथ पे लगा लूंगी और इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी तो इसका कोई कलर नहीं छूटेगा और ये मेरी स्किन में मर्ज हो जाएगा। बट अगर इनकी जगह मैं इसको लगा लूंगी तो डेफिनेटली मुझे डार्क कर देगा। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन सा लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए। बट अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि लूज पाउडर्स लगाते कैसे हैं। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आप ये नोटिस करोगे कि आपके पूरे फेस में किस किस जगह पे क्रीज लाइंस बनती हैं। जैसे मेरे अगर आप नोटिस करोगे मेरे अंडर आईज में बहुत लाइंस बनती हैं, या फिर कई लोगों के मैंने देखा लाफ लाइंस बहुत प्रोमिनेंट होती है। इवन तो किसी किसी के यहाँ पे बनती है, फॉरहेड पे बनती है। तो बेसिकली जहाँ आपके फेस पे लाइंस बन रही है ना उनको आपको पहले क्लीन करना होगा। ये रहा छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर। सबसे पहले मैं ऊपर देखूंगी ये जो लाइंस बनती जा रही है ना उसको मैं धीरे धीरे हाथों से कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। इससे क्या होगा ना जो मेरी लाइंस बनी थी ना उधर प्रोडक्ट जो वो खत्म हो चुका है। ऐसा करने के बाद मैं अपना लूज पाउडर लेने वाली हूँ और एक अच्छे से पिज्जा पफ से इस पूरे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर दूंगी। बट यहाँ पे मैंने नोटिस किया कई लोग क्या करते हैं ना प्रोडक्ट लेते हैं और डायरेक्टली लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, हाथ पे निकालो एंड धीरे धीरे से ना आप उसको प्रोडक्ट को सेट करना स्टार्ट करो। इसको पहले अपने हाथ पे निकाला एंड देन मैंने इसको अपने अंडर आई पे थोड़ा सा ब्लेंड करा है। तो अगर आपके लाफ लाइंस भी आते हैं तो जो आपने यहाँ पे चीज की थी ना सेम आप नीचे करोगे। यहाँ पे आप ऐसे करोगे, इधर करके उस लाइन को आप थोड़ा सा क्लीन करेंगे एंड इसके बाद आपने अगेन लूज पाउडर लेना है, हाथ पे निकालना है और हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर दें। अगर आपके एरियाज जो ऐसे हैं जहाँ पे लाइन ज्यादा बनती है, मे बी इधर हो सकता है, मे बी इधर हो सकता है, तो आप वहाँ पे लूज पाउडर यूज करेंगे एंड अपने पूरे फेस को बेक करेंगे। एंड अब मैं क्या करूंगी ना अपने पूरे फेस पे पाउडर सेटिंग करूंगी ताकि जो मेरा मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो जाए। कि देखो जी, अगर आपको ट्रांसफर प्रूफ मेकअप चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप 15 घंटे लास्ट करे ना, तो ये जो स्टेप है ये जरूर करना है। ऑल्सो इसमें प्रोडक्ट भी आपको ज्यादा लगाना है। तो अभी यहाँ पे हमने पाउडर सेट कर लिया है एंड पाउडर लगाने से उसको डस्ट ऑफ करने के बीच का जो टाइम होता है ना उसको हम बोलते हैं बेकिंग। ये स्टेप जरूर किया करो एंड अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। एंड अब एक ऐसा राउंड एंड फ्लफी ब्रश लेंगे, इससे मैं जितना भी एक्सेस पाउडर है मैं उसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। प्रेशर इतना मत लगाना कि आपका नीचे का बेस ही हट जाए, बट अगर आप थोड़ा सा प्यार से उसको ब्लेंड करोगे ना तो आपका बेस कहीं नहीं जाएगा। अब अगर मैं अपने बेस को टच कर रही हूँ तो मेरा मेकअप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमारा जो पाउडर हमने यूज करा है वो बहुत अच्छे से लॉक करने का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि एवरीथिंग इज डन। लेट्स से कि मुझे इस मेकअप को अराउंड 4 से 5 घंटे हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई है और मुझे रीटचिंग की नीड है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रीटचिंग के लिए आप यूज करते हैं कॉम्पैक्ट। एंड यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट मैं यूज कर रही हूँ दिस इज फ्रॉम शार्लेट टिलबरी जिसका शेड है फेयर। इसको यूज कैसे करना है, मैंने एक इस तरीके से पिज्जा पफ जो होता है वो ले लेना है। हल्का सा इसको डैप करूंगी। डैप करने के बाद क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोडक्ट आ सकता है हल्का सा डस्ट ऑफ करेंगे और उन एरियाज पे मैं इसको डैप डैप करूंगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई थी या मुझे यहाँ पे रीटचिंग की नीड है। जब भी रीटचिंग होती है लूज पाउडर्स काम नहीं आते हैं, कॉम्पैक्ट काम आते हैं। जिन लोगों को ऑयलिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनके ऑयल ज्यादा जनरेट होता है ना, आप लोग तो कॉम्पैक्ट यूज करा ही करो। तो ये था फर्क कॉम्पैक्ट्स एंड लूज पाउडर्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।